बेड बनाया भाई, अच्छा बनाया है बेड। बाद में दिखाएंगे। ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ बनाया था, आपने भी कुछ बनाया। हाँ हाँ। ओके, तो आप ही तो रेगुलर क्लास के लिए बोल के गए थे, बड़े अच्छे से मना कर रहा था तो आप ही जाके बोल दिए। ये जो लाइट है अर्नोल्ड है ना, प्रीवियस बताया आपको, क्वाड लाइट है। और सेटअप जो है वो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप है। ये पूरा सीन जो है ना वो 3 पॉइंट लाइटिंग से लिट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा स्केल नहीं है। शेडो क्लियर नहीं बनेगी। और हमारा जो डोम लाइट है, डोम लाइट जो ऑब्जेक्ट है ना उसको क्लियर दिखाने के लिए होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम मूड बना रहे हैं, मूड्स लाइटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लाइटिंग में चार्म होना चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए, है ना। प्रीवियस क्या बताया था मैंने? टेक्सचरिंग का तो पेंट करना बताया था। इसके बाद नॉर्मल मैप और वो नॉर्मल मैप बताने थे आप लोग को। हाँ, ये तो पेंट कर दिया था मैंने। पेंट करके बस इतना पेंटिंग वाला कन्वर्ट किए थे ना। नॉर्मल मैप्स जो है वो जनरेट करना मैं बता देता हूँ कि जनरली नॉर्मल मैप कैसे जनरेट होता है, खासकर फोटोशॉप के अंदर। और ये जो आर्ट वर्क है वो इस पे नॉर्मल जो है वो दिखेगा नहीं दिखेगा, वो इसलिए नहीं दिख सकता है क्योंकि 2024 में नॉर्मल्स का थोड़ा इशू हो रहा है। 2021 में नॉर्मल्स बहुत आसानी से नज़र आ रहे हैं। देखा नहीं मैंने 2024 और 21 चेक किया है, तो 21 में नॉर्मल्स नज़र आ रहे हैं, 2024 में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नॉर्मल्स अपडेट नहीं हो रहे। एक बार वन में ओपन नहीं होगा ना ये क्योंकि 24 में है ना, बना ही 24 में है। जैसे ये सब चीज़ अच्छे से हो गई है, ओपेसिटी मैप वगैरह। 22 का प्रोडक्ट 24 में ओपन हो सकता है, 23 में ओपन हो सकता है, लेकिन 22 का 21 में नहीं हो सकता। तो 21 में बनाया हुआ प्रोडक्ट आप 24 में ले जा सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते ऐसे करके। ओके, सो हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम एक अल्बेडो मैप बेसिकली बनाया था। अल्बेडो मैप जो है वो जनरली ये वाले कलर पेंट्स होते हैं जो हमने यहाँ पे तैयार किए। सॉरी। अब थोड़ी देर के लिए हम इसके सारे ये डिटेल्स जो हैं इनको अलग कर देते हैं, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स है इसको भी अलग कर देते हैं। इसको क्यों अलग कर रहे हैं? बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डेप्थ बनी हुई है, और अगर नॉर्मल्स में देखा जाए तो वो इतनी डेप्थ नज़र नहीं आएगी। नॉर्मल्स का मतलब ये नहीं होता कि ज्योमेट्री यहाँ से ऐसा बाहर होके ऐसी नज़र आए, वो हमारी हाइट मैप से होती है, नॉर्मल्स से नहीं होती। नॉर्मल्स में क्या होगा, जब आप ऐसे सामने से देख रहे होगे ना तो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा कि उसमें उभरा हुआ कुछ बना हुआ है। ये नॉर्मल्स होता है क्योंकि वो फेस के अंदर ड्राइंग करता है। अब जाके वो बासी निकल रही है, क्या ही बोलेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें नॉर्मल जनरेट करने के लिए हमने, चलिए इसको यूज़ कर लिया है। अब करना कुछ नहीं है, इसके ऊपर में एक आपको लेयर लगानी है जो इसको ब्लैक और वाइट में टर्न करेगी। सबसे पहले वो ब्लैक एंड वाइट में टर्न करने के लिए मैं इसको कंट्रास्ट सबसे पहले ज़्यादा दे देता हूँ, बिकॉज इट्स एन एडजस्टमेंट लेयर, है ना। फोटोशॉप तो भूल गए होंगे ऑलमोस्ट, अभी भी यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि याद रखें वो पूरा काम आएगा जो भी कुछ वहाँ का था। ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे और सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देंगे, बिकॉज वी डू नॉट नीड दैट सैचुरेशन ऑफ अ कलर राइट नाउ। ब्लैक और वाइट या ग्रे वैल्यू को रख के इसको RGB में टर्न किया जाता है, तब नॉर्मल टर्न होता है, ठीक है, तब नॉर्मल बनता है। हम लोग कलर वैल्यू को भी कर देते थे प्रीवियस, लेकिन आप जनरली इससे करो, ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो ये दोनों चीज़ बना के इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करिए, पूरे को Ctrl+G करिए, Ctrl+J करिए, इसको ऑफ करिए, Ctrl+E करिए, ताकि आपके पास एक इमेज आ जाएगी सिंपल, मर्ज हो गया है ना। अब इसको हमें क्या चाहिए,
आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, इसको मैं डिलीट कर दूं जस्ट फॉर अ सेकंड। वो था ये, इसके लिए एक लेयर लेनी है आपको, और चलो यहीं से पेंट कर देता हूँ। ठीक है, हल्का सा ग्रे पेंट किया हुआ है। नहीं, ये भी नॉर्मल के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक गड्ढा नज़र आना चाहिए ना दांत के, उसके लिए। इवन दो वो गड्ढा है नहीं, लेकिन हल्का सा फेस जो है वो इन्वर्ट नज़र आना चाहिए। तो हाइट मैप में भी यूज़ हो जाएगा वो, और नॉर्मल्स भी जनरेट आसानी से होगा उससे। अब देखो ना, आई सॉकेट्स जो हैं वो तो खैर हैं ही। यू कैन एक्चुअली क्रिएट सम आई सॉकेट्स, यानी गड्ढा थोड़ा सा नज़र आए उस जगह पे। काइंड ऑफ लाइक दिस, और इसको कंट्रोल जे, कंट्रोल ई। ठीक, एक अलग से लेयर बना लिया मैंने, हाँ, ताकि किसी और को हिंडर ही ना करना पड़े। हाँ, क्या समझे? मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक और वाइट वैल्यू बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरा ब्लैक क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर को ये बताया जाए, सॉफ्टवेयर को ये बताया जाए कि ये जो हिस्सा है ना, अभी देख रहे हो ये हिस्सा बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, ये थोड़ा सा दबा दिखना चाहिए अंदर की ओर। थोड़ा सा अंदर दबा दिखेगा तो मुझे नज़र ऐसा लगेगा कि ये फेस मॉडल किया गया है। आइज़ में अभी ऐसा लग रहा फ्लैट है ना, तो थोड़ा सा ये दबा हुआ नज़र आना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि सॉकेट बना हुआ है। ये हिस्सा भी थोड़ा बाहर, अभी क्या है, शेडिंग थोड़ी सी अच्छी हुई है, इसके कारण से वो लग रहा है कि वो सामने से देखोगे तो थोड़ा सा लगेगा। तो अगर ये नॉर्मल्स भी अप्लाइड हो जाते तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इम्पोर्ट नज़र आएगा इसके अंदर। ठीक है, वैसे ही ये है। तो अभी यहाँ कुछ ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही, हालांकि ये दिखेगी भी नहीं क्योंकि रेंडर में ये पानी के अंदर आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उन जगहों पे ब्लैक ब्लैक मार्क कर दिया कि जिस जगह ब्लैक होगा उस जगह अंदर हो जाएगा, जिस जगह वाइट होगा उस जगह बाहर हो जाएगा। तो वाइट वाइट हिस्से यहाँ नज़र आ रहे हैं, ब्लैक वाला हिस्सा अंदर नज़र आ रहा है। ये क्या हो गया, ये हो गया बम्प मैप। इसको बम्प मैप बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है यानी हाइट मैप जो होता है वो बम्प को भी सपोर्ट करता है, वो बम्प को ही समझता है, और आपका नॉर्मल भी इसी वैल्यू को समझता है। तो नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन बनाना ज़रूरी है। जब आप इसको बना लोगे, इसके बाद आपको एक इमेज में इसको कन्वर्ट करना है, यानी हमने इसको कंट्रोल ई कर दिया तो अब ये एक इमेज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर में ले जाएंगे, 3D में ले जाएंगे, और यहाँ देखो नॉर्मल मैप दिया है, तो इसको नॉर्मल मैप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके बोलेगा कि ये चीज़ आपके में नहीं हो सकती क्योंकि हमारा फोटोशॉप जो है वो बकवास है। तो कुछ नहीं हो जाएगा, वो ऑलरेडी एक मैप जनरेट करके देगा जो कि 3D है। अब देखो ये दिख रहा, अब यहाँ ज्योमेट्री में देखो कैसा नज़र आ रहा है वो। राइट, तो ज्योमेट्री में अप्लाई होगा तो ये ऐसा नज़र आएगा। यानी कि मैं थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा हूँ इस चीज़ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो इन्वर्ट हाइट में है, इसलिए उभरा हुआ नज़र आ रहा है ना। ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उभरा हुआ नज़र आ रहा। क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्वर्ट हाइट है। जब इसको ऑफ कर देंगे सो विल गेट अपोजिट। ठीक, इसको ओके कर देंगे तो ये ऐसा आ जाता है। हमारा ये जो है ना थोड़ा फोटोशॉप प्रॉब्लम करता है, तो इसको आप फिर सेव कर दीजिए एज अ कॉपी, और एक PNG करके, अच्छा यहीं पे डला हुआ है तो मश
टेक्स्ट की जगह NMP कर दीजिए, यानी नॉर्मल मैप, और सेव कर दीजिए। इसको क्लोज करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो नाउ हाउ टू अप्लाई दैट मैप ओवर हियर, यूज़ कैसे करना है। तो आपको स्लेट एडिटर पे जाना होगा और जो आपने फाइल यहाँ ली हुई है, अब यहाँ पे आपको AI के अंदर पे आपको नॉर्मल सर्च करना होगा और आपको मिलेगा अर्नोल्ड के अंदर नॉर्मल मैप, नॉर्मल बम्प। तो आप नॉर्मल बम्प ले लीजिए, ठीक। और यहाँ पे नॉर्मल मैप लेना हो तो यहाँ नॉर्मल मैप ले लीजिए। दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है, दोनों जो हैं एक ही एक वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक। इसको अलग कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक मैप, जनरल बिट मैप, और कहाँ पे था ये फाइल हमारी, ठीक। आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, एंड इट विल बी हियर। अब सिंपल इसका ये नॉर्मल मैप है तो इसको नॉर्मल में लगा दीजिए, तो यहाँ भी वैसे ही आएगा, और ये नॉर्मल जाएगा आपका यहाँ नॉर्मल में। Then when I change into active shade mode, बैठ जाएगा, ओके। We'll do what? We'll check it up कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ये नॉर्मल जैसा दिख तो रहा है, हालांकि मैंने शेडिंग भी वैसी ही की हुई है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो हल्का सा नज़र तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं अल्बेडो हटा दूँ तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाऊँ। सो व्हाट आई डू, आई रिमूव अल्बेडो फॉर देयर विल बी, फिर शो नहीं होते हैं ना, कोई बात नहीं, विल रिमूव दी अल्बेडो, स्पेकुलर में लगे रहने देते हैं। हल्का सा दिख रहा है। यहाँ तो नज़र आ रहा है, ये दिख रहा। अब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। मच मोर क्लियर होती जा रही है, मतलब डेप्थ नज़र आ रही है, डेप्थ नज़र आ रही है तो वहाँ पे भी नज़र आएगी। क्या होता है, अल्बेडो के कारण वो नज़र नहीं आता वो चीज़, तो जितना हो सकता है उतना आप यहाँ पे हो जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू ऐड अ बेस कलर, तो हल्का सा उभरा हुआ एक फील दे सकता है वो चीज़, पूरा एंटायरली चेंज नहीं करेगा, तो हम जानते ही हैं। and then we'll have to do one more thing as well, और
नॉर्मल तो हमारे यहाँ लगा हुआ है, नॉर्मल बम्प में भी एक वैल्यू डली हुई है, तो हमारे पास एक एडिशनल बम्प वैल्यू आ रही है जो कि हाइट मैप के तौर पे डाली जा सकती है। तो हम इस पर एक हाइट मैप ज़रूर बना लेंगे। हुँ? ये वाला, ये तो वो था ना अपन ने फ्लूइड इफेक्ट उसमें बनाया था एक, नहीं उसका है मैक्स का। हाँ ये वही वाली फाइल है। हाँ, अब ये वाला मैप जो है इसको कंट्रोल जे करके इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस से एक और अल्फ़ा ले लेंगे और इसको फ़िल्टर में जाके हम 3D हाइट मैप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डेप्थ में आ जाएगा। वैल्यू भले ही हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो वैल्यू, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ के बजाय वहाँ से बढ़ाइए। अब देखो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ये हाइट मैप थोड़ा ग्रे वैल्यू पे काम करता है। ये बड़ा दिक्कत है इसकी। हल्का सा बैंड मिलेगा, लेकिन ये ज्योमेट्री में नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? हाइट उतना ज़्यादा, देखो अभी क्या डाला है इसके ऊपर में, देर इज़ नो टर्बो स्मूथ, नो सब डिविजन्स। सब डिविजन्स की वैल्यू कम है, सब डिविजन्स की वैल्यू जो है इसमें टर्बो स्मूथ, ठीक है, हम बढ़ा देते हैं। सो इफ़ यू कैन सी इट विल बी समवॉट लाइक दिस, विल पुट, तो अब ज़्यादा सब डिविज़न हो गए हमारे पास। अभी भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन थोड़ी डिटेल्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है जो कार्व हो रही हैं। अब हल्का सा ज़्यादा डेप्थ आ रहा है, तो व्हाट विल डू, विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एडिशनल बम्प। देखते हैं कहाँ तक खींच पाएगा वो। थोड़ा सा गड्ढा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तो पूरा नज़र आ रहा है। बंद कर सकते हैं हम। और दोनों एसी के रिमोट यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये आपके क्या वाला होगा इधर?
अभी इसमें क्या है ना, ये वाला जो शेडर है, जितना, हाँ जितना आप वो कर देंगे, कंट्रास्ट कर देंगे, ब्लैक और वाइट कर देंगे ना, तो उतना ज़्यादा वैल्यूबल। RGB, नॉर्मल का कलर मैंने बताया था ना, RGB होता है। इसमें ब्लू जो होता है वो 120 255 होता है, और 128 रेड, 128 ग्रीन होता है, और 255 ब्लू होता है करके, है ना। यहाँ से और भी वैल्यू इसमें डाली जा सकती है, जिससे आपका कलर चेंजेस या वो, है ना, फ्लिप करोगे वैल्यू, फ्लिप रेड, फ्लिप ग्रीन, जो भी आपको इसमें वैल्यू मिल रही वो डाल सकते हो। लोकल XYZ, स्क्रीन कर देता हूँ इसको, ताकि जहाँ जो भी स्क्रीन से हम इसको देख रहे हैं उसी डायरेक्शन पे वो उभारे। है ना, माउथ लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइटिंग पे काम करेंगे। लाइट्स को अब हम मूड्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन विल अप्लाई सम मोर डिटेल्स इनटू दिस। मूड्स में कन्वर्ट करेंगे, मूड्स यानी कि सीन में मूड जनरेट करेंगे। सारी लाइटें तो वाइट हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो मूड लाइट कैसे आएगी। हमारी जो की लाइट है वो इंटेंसिटी 6 है इसकी, ये भी 6 है, और सब 3 5 है ना। तो ये वाला जो है ये हमारा कैल्विन स्केल से अगर हम लोग अप्लाई करें तो क्या था कैल्विन स्केल। अच्छा, लाइट आपका नहीं हुआ ना, कोई बता सकता है। हम्म हम्म, हाँ ये तो डला हुआ है, नॉर्मल वाला टेक्सचर डला है, ट्रांसमिशन वैल्यू डली है, वेव डला है थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला वाटर है ही नहीं जो, हाँ सिमुलेशन वाला वाटर नहीं है ये, है ना। तो ये वैसी फीलिंग नहीं दे रहा है जैसा वाटर का टेक्सचर देगा। यहाँ पे हाँ, वो जब ट्रांसमिशन बढ़ता है ना तो गाढ़ा हो जाता है, अंदर जैसे जाओगे ना, रेंडर लोगे तो ये अलग दिखेगा। तो अंदर पैर जैसे ग्लू वाला या कुछ इस टाइप का है ना रेंडर, वैसा है वो। अब सिचुएशन ये है, यहाँ से हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो एक कलर, हाँ लाइट लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें टेक्सचर में करने के बाद अब मैं फिर से एक ह्यूमन मॉडल के ऊपर इनको एक टेक्सचर बता दूंगा, फिर कवर अप होगा टेक्सचरिंग, है ना। एक ऑर्गेनिक टेक्सचरिंग कर देंगे तो कवर अप हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लाइटिंग में चले जाएंगे। तो लाइटिंग का थोड़ा बहुत इनको पहले से ही आइडिया हो जाएगा, तो वहाँ जाके वो कवर अप कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, मूड क्रिएट कर रहे हैं इस सीन का। तो मूड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने कैल्विन स्केल की लाइटिंग ली। कैल्विन स्केल में क्या होता है, टेम्परेचर लाइट होती है। टेम्परेचर लाइट में का मतलब ये होता है, हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि कैल्विन स्केल में हम टेम्परेचर लिखें। डॉन लाइट का क्या कैल्विन स्केल होगा भाई, तो वो बताएगा हमको व्हाट इज़ द लोएस्ट लाइट और समथिंग समथिंग। ये कैल्विन स्केल दे रहा है 1000, 2000, 3000, 4000, है ना। तो अगर हम 1000 पे जाते हैं फॉर दिस, तो हम इसको वैल्यू को बस 1000 करना है हमको, तो ये ऐसा आएगा। थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा है बट इट डजेंट रिसाइड्स। देखते हैं कि रेंडर में कैसा नज़र आ रहा है। तो रेड थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। हालांकि जापानी मूड्स जो होते हैं ना, उसमें रेड कलर बहुत यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग।
उनके वर्क में, हम थोड़ा बढ़ा देंगे। आपने हिट मंकी देखा है? हिट मंकी जैसा आर रेटेड मार्वल का पहला एनिमेटेड सीरीज है, आर रेटेड नहीं है, है ना? तो हिट मंकी देखना, वो एनिमेटेड मूवी है और सीरीज़ है, एनिमेटेड सीरीज़ नेटफ्लिक्स की, जो कि क्या बोलते मार्वल की पहली बनाई हुई है। तो वो क्या बोलते बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी है, जिसमें गॉर सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, गॉरी सीन्स बहुत ज़्यादा हैं। वो मंकी जो रहता है उसके अंदर एक असैसिन की आत्मा आ जाती है। हाँ तो वो तो हिट मंकी जो है उसमें ना ये टोन्स जापानीज ही थीम है, तो उसी थीम का उन्होंने टोन लिया हुआ। सो हमने यहाँ पे जो वैल्यू दिया, हालांकि ये अच्छी वैल्यू लग रही है, जैसे कुंफू पांडा में जो फाइनल वाला सीन था 1500 में ये थोड़ा सा आएगा ऑरेंजिश। नहीं तो किस में है वो? ओहो, हिट मंकी डिज्नी हॉटस्टार में है, उसमें देख लेना। डिज्नी हॉटस्टार में मिल जाएगा ना, उसमें देख लेना, जरूरी थोड़ी नेटफ्लिक्स में ही देखना है। देखो 1000K से 1900K में क्या होता है, कौन सी लाइट होती है। हालांकि ये लिंक बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो लाइट्स की वैल्यू। हाँ सीरीज है ना, 2800 से 2900 बोल रहा है। है ना? तो डाल देते हैं ना, 2800 कर देते हैं। जो ये बोल रहा है इस हिसाब से डॉन लाइट जो लाइट है वो 2800 से 2900 के बीच है, तो हम 2850 कर सकते हैं, ताकि भाई किसी को ऑफेंस ना हो, किसी को बिल्कुल 2850 कर दिए ना, 29 ना 2800। ठीक। अब बाउंस जो होगा, आप खुद इस इमेज को देख के बोल सकते हो कि बाउंस में कौन से कलर होंगे, क्योंकि अगर ये कलर आप लाइट सोर्स के लिए ले रहे हो तो बाउंस के लिए फिर ये कलर यूज़ करो। बाउंस बाउंस यानी कि फिल लाइट वगैरह के लिए कौन से, है ना, फिलिंग के लिए कौन से कलर होंगे। तो यहाँ पे कौन से मेजेंटाज टोन दिख रहे हैं, बस ब्लूइश वैल्यू ज़्यादा नज़र आ रही है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑरेंज ऐड होगा लेकिन ब्लूइश टोन्स होंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसके बाउंस के लिए कौन सा कलर वैल्यू होगा, तो जस्ट आप जाओगे कैल्विन में और यहाँ पे आप इसको 8 या 90 9500 समथिंग ऐड करोगे तो इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस टोन। नाइन 650 या 98 था, 9950 seems like this। एंड देन रिम के लिए वी कैन यूज़ एनी ऑफ द बाउंस लाइट, जो ब्लू रिम बनाना है या रेड रिम बनाना है आपकी चॉइस के ऊपर है। आप फेक रिम भी बना सकते हो यहाँ से क्लियर करके, ऐसा। रिम लाइट पीछे वाली लाइट होती है ना, बैक लाइट जो होती है, हाँ ये उसी का रिफ्लेक्शन है ना। तो सिंपल मूड्स के लिए जनरेट होता है। अब इसके बाद आप
वाटर बाउंस क्रिएट कर सकते हो। वाटर बाउंस बहुत सारी चीज़ों से क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लाइट से क्रिएट कर रहा हूँ। एमिशन से भी क्रिएट कर सकते हैं बाउंस, और दूसरा मैश लाइट से भी कर सकते हैं। तो एक मैश लाइट यानी इसी पानी को ही मैं लाइट बना दूँ, हाँ, तो वो मैश लाइटिंग होती है। अब बताएंगे है ना ये वाला। तो हमने इसको ना थीम ही कुछ वैसी दिया हुआ सी ग्लू। क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा बाउंस दे रहा हूँ मैं बस, क्योंकि बहुत अंधेरा हो जा रहा था ना। हाँ, हम इसको बकायदा यहाँ से ऐसा वाला जो डायोरामा होता है ना, छोटा सा मिनिएचर डायोरामा जैसा बना लीजिए, या फिर कैरेक्टर को हम एनिमेट कर सकते हैं, वो बना सकते हैं वैसा वाला। बट नहीं नहीं, ये डायोरामा मिनिएचर डायोरामा होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, किसी बड़ी चीज़ को, बड़े स्केल को छोटे से स्केल पे दिखाने के लिए होता है ना। लेकिन जो हमने पिग वाला बनाया था वो टर्न टेबल कहलाता है। टर्न टेबल है वो, आपने कैरेक्टर बनाया उसका टर्न टेबल दे दिया। आप लोग को जो मूवी बनाना है, मैं हमेशा उस चीज़ के लिए इम्प्लाई करता हूँ कि आप लोग जो मूवी बनाएं वो ऐसे ही कैरेक्टर्स को लेके बनाएं, यानी छोटे कैरेक्टर। बिकॉज इसमें क्या, आप आसानी से पेंटिंग कर लेंगे, कुछ क्रिएटिव थॉट्स उसमें डाल सकते हैं, और एक अच्छा खासा एनिमेशन जनरेट कर पाएंगे। ये तो हमने ऐसे ही बना लिया था। हम लोग जिस समय बना रहे थे, हमने कोई थॉट प्रोसेस नहीं दिया, हमने केवल एक जापानीज हमने मशरूम लिया और मशरूम वॉरियर बना दिया एक तरीके से। तो हाँ, ये हमने स्फेयर से बनाया है, ये वाला एक्सट्रूड कर करके हमने एक शेप बना दिया। ऊपर में ये हमारा, ये भी स्फेयर ही है हमारा, ये भी, हाँ, और एक हमारा ये सिलेंडर है, सब फिर स्फेयर हैं। हम्म। टेक्सचर टेक्सचर हटाने के लिए आप वहाँ से क्या बोलते हैं, स्लेट एडिटर से डिलीट कर दीजिए या कोई दूसरा लगा दीजिए। जैसे एक मिनट, हाँ ये था, यहाँ से ना सेटिंग्स में जाके आपको कलर क्लिपबोर्ड ये लगा सकते हो आप, न्यू फ्लोटर। एक मिनट, एक्चुअल में टेक्सचर हटाना तो था हमने। मोर में जाके, नहीं यहाँ से है ना, मोर में जाके मटेरियल रिमूव, यूवी रिमूव, यूवी डब्ल्यू रिमूव, यूवी डब्ल्यू रिमूव हो रहा है। और क्या है, मल्टी कलर कन्वर्टर है। इनमें से दो तीन चीज़ें हैं जो लगाई जा सकती है। जैसे यूवी रिमूव करूँगा तो यूवी अनरैप रिमूव होगा। एक मिनट एक मिनट, ये आया ना मटेरियल्स, इसमें से अनरैप, ये यूवी रिमूव करूँगा तो पैरामीटर्स आएगा, पैरामीटर्स पे जाऊँगा तो यूवी या मटेरियल्स आएगा, तो आप मटेरियल्स दबा दो तो रिमूव हो जाएगा। क्या चीज़? स्फेयर से, हाँ हमने थोड़ा सा उसको लैटिस वगैरह, हाँ लैटिस जैसा, क्या बोलते, लीथ दिया है ना वहाँ।
बाकी ओपेसिटी मैप्स हैं और सिंपल यूवीडब्ल्यू मैप, यूवीडब्ल्यू मैप है। हाँ, बस अब करना कुछ नहीं रहता है। जैसे आपने रेंडर लिया हुआ है, अभी देखो यहाँ रेंडर में थोड़ी वैल्यू कम नज़र आती है जैसा नॉर्मल उसमें है, तो आप इसको पूरा लो, आफ्टर इफेक्ट में ले जाओ एंड इंक्रीज दी LUT, LUT इंक्रीज कर दो वहाँ पे, या एक एडजस्टमेंट लेयर लगा के बना दो। यहीं पे सारी लाइट्स को चेंज करने से बेहतर है, आपने लाइट वैल्यूज़ तो दे दी, अब उसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए तो काम हो जाता है उतने में। यहाँ से भी ऐसा भी रेंडर लिया जा सकता है फॉर लाइक पूरा कैरेक्टर नहीं दिखाना है तो यू कैन टेक द रेंडर। है ना, तो यहाँ तक सीन शिफ्ट F दबाओगे ना तो ये आ जाएगा शो सेव फ्रेम। इससे क्या पता चलेगा कि रेंडर कहाँ पे हो रहा है और आपका कैरेक्टर कहाँ पे रहना चाहिए। शिफ्ट F सेव फ्रेम दिखाता है। अब यहाँ से आप निकालोगे ना तो PNG निकाल लेना, तो विदाउट बैकग्राउंड आएगा। फोटोशॉप में ले जाके या आफ्टर इफेक्ट में ले जाके लगा दीजिएगा। और अगर आप इसमें देना चाहते हो तो इसमें देने के लिए डोम लाइट लगाइए, इन्वायरमेंट लाइटिंग करनी पड़ेगी, करेंगे आगे। तो अभी तो तब तक बैठे नहीं रहना, इसको बना लेना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और क्या, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।